Hello all, welcome to the channel. Here we will be covering TY BSc Computer Science course. In this course, I am first going to cover web technology subject, and all the subjects will be covered chapter by chapter. So let's get started with our first chapter, that is Introduction to HTML, HTTP and PHP. English. During this course, I'm going to use English and Hindi language. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कुछ सवाल है एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप अ कमेंट एंड आई गेट बैक टू यू. क्या है HTML, HTTP और PHP? तो ये बेसिकली 3 बेसिक थिंग्स हैं जो आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है. सो HTML इज फुल फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये एक लैंग्वेज है जो यूज करके हम वेब ब्राउजर पे हमारा कंटेंट कैसे दिखना चाहिए ये बनाते हैं. देन वी हैव HTTP. तो दिस इज फुल फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो अगर आप अपने मशीन पे, घर के मशीन पे कोई भी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो अनसिक्योर्ड रहेगा, तो वो चलेगा HTTP पे. जब वो आप कहीं पे वेब सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो वो चलेगा HTTPS पे. तो एक छोटा सा डिफरेंस है. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है गूगल ड्राइव के हमारे जो स्लाइड्स का ऑप्शन रहता है उसमें. तो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज HTTPS. तो ये जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो गूगल के खुद के सर्वर से आ रही है. तो दैट विल बी द HTTPS जो प्रोटोकॉल यूज करके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. देन देयर इज अ PHP. PHP इज अ फुल फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और आपके डेटाबेस से लेके डेटा लेके आ सकते हो और वो आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कर सकते हो. तो PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है. इट्स मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू C एंड Java एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड. देखते हैं HTML के बेसिक टैग्स क्या है. तो आप कोई भी HTML फाइल बना रहे हो तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .html. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये फाइल है और मैंने बना के रखी है index.html. तो आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो HTML कोड स्टार्ट करते टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट HTML टैग. हर एक ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग रहता है. तो HTML टैग मैंने ओपन किया, क्लोज किया. अब यहाँ पे मैं एक हेड टैग ओपन कर रही हूँ, ये अब मैं क्लोज कर रही हूँ. तो आप किसी भी कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टाइलिंग, स्क्रिप्टिंग. तो एक होता है स्टाइलिंग के लिए CSS यूज होता है और स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट. तो अगर वो कोड आप किसी अलग फाइल में लिख रहे हो तो उसके लिंक्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे डालोगे हेड टैग के अंदर. इसके अलावा आपके पेज का टाइटल क्या होना चाहिए. यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडेक्स डाला है तो मैं अब यहाँ पे टाइटल डाल दूंगी. तो उसके लिए यूज होता है टाइटल टैग. तो इसमें मैं लिखती हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास जो कंटेंट आप पेज के अंदर दिखाना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉडी टैग. ये टैग मैंने ओपन किया, ये यहाँ पे क्लोज किया. हर एक पेज पे अगर आप कोई भी टाइटल दिखाना चाहते हो, जैसे कि चैप्टर का नाम, एक तो आपका सब्जेक्ट का नाम हो गया, तो ये आएगा सबसे, आपका हेडिंग सबसे पहले आएगा. ये टैग मैंने ओपन किया, क्लोज किया. फिर उसके बाद आप डालोगे सब्जेक्ट के बाद चैप्टर का नाम. तो ये हमारा सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग हो गया. तो ये हेडिंग की जो लेवल है उसके हिसाब से जो आपका फॉन्ट साइज है, जो टेक्स्ट का साइज है वो वैरी हो जाता है. तो H1 मतलब सबसे बड़े लेटर्स में जो नाम दिखेगा दैट इज H1. H6 मतलब सबसे छोटे लेटर्स में. तो
ये हेडिंग टैग्स है। अगर किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी कंटेंट को आप हेडिंग देना चाहते हो तो आप H1 to H6 यूज करोगे। तो दिस इज माय सब्जेक्ट नेम, दिस इज माय चैप्टर नेम, और अब मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ तो डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि ये चैप्टर का कंटेंट क्या है वगैरह। तो ये मैं एक पैराग्राफ में लिखूंगी। तो चैप्टर कंटेंट, ठीक है। अब आपको किसी भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि हम इसमें गूगल के बारे में सीखेंगे या कुछ भी सीखेंगे। अब मैं गूगल क्या है ये किसी को बताना चाहती हूँ, तो उसका मैं अगर लिंक देना चाहूंगी तो मैं यूज करूंगी, इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। तो ये मैं लिखते टाइम ऐसे लिख रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मुझे ऐसे ही दिखेगा। इसको इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए हमें क्या करना है वो हम और थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एचरेफ ए मतलब एंकर टैग, और एचरेफ ये जो है ये उसका इनपुट लेता है कि कहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना है यूजर को। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डालूंगी https://www.google.com, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो लिंक है वो नए टैब में ओपन हो जाए। तो अगर सेम टैब में ओपन हो गया तो हमारा कंटेंट हमें फिर से फाइल पे जाके ओपन वगैरह करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट ब्लैंक मेंशन कर रही हूँ। तो HTML में कैसा होता है कि एक टैग को क्लोज करने के दो तरीके होते हैं। अगर उस कंटेंट के अंदर आप कुछ भी डालना नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे सेल्फ क्लोज कर सकते हो, पर यहाँ पे हम मेंशन करना चाहते हैं ये लिंक किस चीज की है। तो मैं इसको यहाँ पे गूगल डालूंगी और यहाँ पे ये ए टैग क्लोज करूंगी और इसको बोलेंगे हम ये चैप्टर कंटेंट, गूगल का चैप्टर कंटेंट, ठीक है। ये हो गया Ahref। तो अगर कोई भी लिंक दिखानी है तो आप ये यूज करोगे। अब आपको कहीं पे समझो इमेज दिखानी है तो यहाँ पे आप किसी भी इमेज का पार्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इमेज SRC मतलब उस इमेज का पाथ। अब समझो किसी भी रीजन की वजह से वो इमेज लोड नहीं हुई तो अल्टरनेट टेक्स्ट, वो इमेज किस चीज की है, तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल। ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इमेज के कौन सी दिखने वाली है ये हम SRC पाथ में बताएंगे। तो हम यहाँ पे डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी इमेज लिंक कर दी और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। काफी बड़ी लिंक है। अब ये हो गया हमारा इमेज टैग। अब ये जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इसके अलावा हमें कुछ भी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखानी है कि फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे मैं अगर इस पीपीटी में मैं अगर किसी भी चीज को एक ऑर्डर में लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ऐसे बुलेट पॉइंट्स डालूंगी। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं 1 2 3 4 डालती हूँ तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट दिखाने के लिए HTML में हम यूज करते हैं दो टैग्स। एक तो है UL, तो ये शॉर्ट फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और फिर हम यूज करते हैं OL, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट का। ओके, अब हर एक लिस्ट का एक खुद का लिस्ट आइटम रहेगा, तो वो हम फ्रेज करते हैं li करके, दैट इज लिस्ट आइटम। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बुलेट 1, और ऐसे समझो मैंने 3 पॉइंट डाली, तो 2 एंड ये हो गया 3। अब मैं सेम डालूंगी ऑर्डर्ड में, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी
.1। और अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको ABCD दिखाना है, 1 2 3 दिखाना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में डाल सकते हो कि क्या दिखाना है आपको। और फिर है हमारे पास div और span। तो div क्या होता है, ये ऐसे मैंने अभी बहुत सारे चीजें यहाँ पे डाल दी है। तो ये अगर मैं किसी इन सब का मिला के एक डिविजन बनाना चाहती हूँ, तो सेक्शंस बनाना चाहती हूँ, तो सेक्शन करके एक और एक टैग है। तो इसके लिए मैं पहले अभी यूज करूंगी div। तो ये मेरे सारे के सारे जो कंटेंट है, ये मैं इनको एक डिविजन में div में डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, एक तो फर्स्ट में डालूंगी, ये डालते हैं यहाँ पे इस div के अंदर, जहाँ पे हमने डाला है पैराग्राफ और इमेज। इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। और ये जो हमारी लिस्ट है, इसको भी हम नीचे मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी div के बाहर ही रखते हैं। अब पैराग्राफ में यहाँ पे एक और एक चीज है, स्पैन। तो अब आप कोई भी छोटा सा नोट या कुछ भी मेंशन करना चाहते हो दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम योर पैराग्राफ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पैन टैग ऐड करोगे। और ये मैंने स्पैन टैग क्लोज किया। इसमें मैं डालूंगी नोट फॉर चैप्टर कंटेंट। तो ये हो गया मेरा स्पैन टैग और ये हो गई हमारी फाइल रेडी। तो देखते हैं अब ये फाइल कैसे दिखती है। इंट्रोडक्शन टू HTML, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ये 1 by 1 गो थ्रू करते हैं। ये है हमारा पेज का टाइटल, फिर ये हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट का थोड़ा लेटर्स का साइज बड़ा है, चैप्टर का थोड़ा छोटा है। इसके बाद है हमारा पैराग्राफ, जिसमें हमने डाला है गूगल चैप्टर कंटेंट एंड नोट फॉर चैप्टर कंटेंट। तो ये गूगल जो है हमारा लिंक है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे नए टैग में ओपन हो गया, टैब में ओपन होता है। उसके बाद है ये इमेज जो हमने नेट पे से हमने जिसका पाथ लिया था। उसके बाद है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने 0.123 डाला था, 0.11 डाला था। आप देख रहे हो उसके लिए यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं। तो ये है हमारे बेसिक टैग्स इन HTML। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये मैंने कर दी फाइल सेव। काफी इजी है। अब देखते हैं HTML के semantic concept. Examples of semantic aside and footer are few examples of semantic elements. तो HTML में जो भी टैग्स है उसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किए गए HTML5 में टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर HTML कंटेंट। तो देखते हैं अब ये कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे ये एलिमेंट्स के नाम हम पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने ये जो फाइल बनाई थी, इसमें अगर कोई भी कोड आके पढ़ रहा है तो उनके लिए ये बहुत ही स्कैटर्ड कंटेंट है। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाए और अच्छा इम्प्रूव करते हैं by using semantic HTMLs. So here is our first tag header. तो हमारे जो भी हेडर है वो हम पूरे मूव करते हैं हेडर टैग के अंदर। मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा हेडर टैग। इसके बाद है नेविगेशन। तो आप कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो वेबसाइट पे बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, सर्विसेज। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं,
तो nav, तो ये रहा हमारा nav बार। अब यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा लिंक्स मेरे अब हम बनाएंगे नहीं, जैसे गूगल का बनाया था। हम बस कुछ टैग्स ऐड करेंगे। होम, about us, then jobs and contact। ओके, इसके बाद ये p टैग जो है ये भी हम मूव कर देते हैं हमारे हेडर टैग के अंदर, जो बात कर रहा है हमारे चैप्टर के कंटेंट के बारे में, डिस्क्राइब कर रहा है हमारे चैप्टर के कंटेंट को। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो अभी हमने div में डाला तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम मूव कर देते हैं सेक्शन में। तो इस सेक्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये सेक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को। ये मैंने h3 टैग क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने सेक्शन क्लोज कर दिया। अब हमारे पास है एक आर्टिकल टैग, तो हम एक आर्टिकल लिखते हैं। समझो कोई भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं। ये मेरा नोटपैड प्लस प्लस का वर्जन है जो मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि कौन से टैग मैं टाइप करूँ उसकी नाम। तो आप अगर ये यूज कर रहे हो तो आपको काफी इजी रहेगा। अब हमारे आर्टिकल में हम डालेंगे आर्टिकल का टाइटल। आर्टिकल के टाइटल के लिए हम फिर से यूज करेंगे h3 और यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट को हमारा आर्टिकल का कंटेंट है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अलावा हमारे पास ऑल्सो एक और एक टैग है दैट इज असाइड। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और ये मैंने आर्टिकल को रिप्लेस कर दिया असाइड से। और हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसको रिप्लेस करती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट से। और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग देना चाहिए। ये हो गया हमारा कोड फॉर्मेटेड। और फुटर, नॉट टू फॉरगेट अबाउट इट, तो फुटर में हम डालेंगे कि जो किसी भी वेबसाइट पे कंटेंट होता है वो आइडियल कंटेंट डाल देंगे। ई टैग क्लोज कर दिया। तो एक इसको बोलते हैं एंटिटी कॉपी। तो ये कॉपीराइट का जो आइकन आता है ना, तो वो अगर आइकन आपको कहीं पे HTML के पेज पे डालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ एंटिटी। एम्परसेंड डिस्प्ले करना है तो हर एक चीज के लिए होता है, स्पेस के लिए भी होता है। तो ये है हमारा 2025 का वेबसाइट। तो ये सब हमने कर दिया सिमेंटिक HTML के जो टैग्स है उसको यूज करके इसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये दिखेगा कैसे। करेंगे आर्टिकल के साइड यूज करते हुए देखोगे आप, में थोड़ा और जानते हैं। तो हेडर टैग में आपके वेबसाइट का जो भी हेडिंग रहेगा, हेडिंग का पार्ट रहेगा पेज का, वो आएगा कि वेबसाइट पे सबसे एंड में जो लाइन दिखती है, तो सबसे एंड में जो लाइन दिखती है तो वो एंड का सेक्शन जो जहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट के डिटेल्स होते हैं या फिर कॉपीराइट्स के बारे में मेंशन किया होता है, दैट इज द फुटर। तो to conclude on this semantic tags, basically aside is about additional information related to our main content,
article is independent piece of content, then section is some related contents which is grouped together to create a one section. तो हमारा अगर HTML का कुछ भी कंटेंट रहेगा, हम किसी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, तो हम उसको ग्रुप करेंगे और एक सेक्शन में डालेंगे, PHP का दूसरे सेक्शन में डालेंगे, लाइक दैट। nav इज आपके वेबसाइट पे जितनी भी लिंक्स है उसका उसके मेनू लिंक्स आप जहाँ पे प्रोवाइड करते हो वो होता है आपका nav बार, और जिस टैग को यूज करते हो उसको बोलते हैं nav टैग। और हेडर हमारा टॉप सेक्शन है किसी भी पेज का, जो आपके पेज के बारे में डिस्क्राइब करता है कि क्या आप पेज में बताना चाह रहे हो। दैट्स इट। अब हम HTML की दो चीजों को हम बेसिक्स, तो यहाँ पे अब हम HTML की दो चीजों को हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज फॉर्म एंड टेबल विद द CSS। मैं ये सेव कर देती हूँ और यहाँ पे हम अब ऐड करते हैं एक HTML फॉर्म और हम एक ऐड करेंगे HTML टेबल। तो सबसे पहले ऐड करते हैं टेबल। तो ये मैंने टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज किया। आप जैसे एक्सेल में आप कोई भी डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, तो वैसे ही अगर आपको कोई भी डेटा HTML पेज पे दिखाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेबल यूज करेंगे। टेबल टैग, TR मतलब टेबल का रो, ये TR का मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने TR टैग क्लोज किया। और इसके अंदर होता है TH, तो TH मतलब हर एक कॉलम का हेडिंग, और दूसरा रहता है TD। तो ये फर्स्ट रो जो रहेगा हमारा वो रहेगा टेबल का हेडिंग पार्ट। तो मैं इसको इसके लिए ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं डालती हूँ T हेड टैग के अंदर। इसके बाद मैं दूसरा टैग यूज करने वाली हूँ, दैट इज T बॉडी। तो ये मेरे टेबल का मेन कंटेंट जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो रोज यहाँ पे रहेंगे। ये कॉलम, इसके लिए हम TD टैग यूज करेंगे। मेरे टेबल में है 3 कॉलम्स, और जितने कॉलम्स आपके हेडिंग के रो में रहेंगे उतने सेम कॉलम्स आपके टेबल कंटेंट के रो में होने चाहिए। तो ये रहा हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसको मैं 2, 3, ठीक है। रो 1 कंटेंट, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। ये टाइप करने में थोड़ा दिक्कत ही है, रिपीटेड थिंग्स। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, वो होगा ओके। तो ये बन गया हमारा टेबल। तो इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो कोई भी HTML पेज है उसको CSS अप्लाई करने के 3 तरीके रहते हैं। एक तो है कि इनलाइन CSS, आप वो सारे पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो मुझे दिखना चाहिए, ब्लू की स्टाइल आपको अप्लाई करना है उसको मेंशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा T हेड जो है उसको मैं देना चाहती हूँ कलर रेड, ठीक है, रेड में ऑरेंज करते हैं। तो ये हमारा हो गया हेडिंग। अब दूसरा है कि मैं स्टाइलिंग जो है वो हेड टैग के अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यूज करूंगी स्टाइल टैग। मैंने ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, मेरे जितने भी पैराग्राफ है, मेरे पेज में जितने भी पैराग्राफ है वो सारे पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो मुझे दिखना चाहिए ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया ब्लू कलर यहाँ पे।
और एक तरीका है कि एक्सटर्नल सीएसएस। अब हमारे पेज में बहुत सारा कंटेंट है, अब मैं हर एक टैग के लिए अगर स्टाइल अप्लाई करूंगी तो ये यहाँ पे हमारी ये फाइल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे। तो अगर हम ऐसे कुछ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक उस फाइल की लिंक जो है वो हमारे इस हेड टैग के अंदर मेंशन करेंगे बाय यूजिंग लिंक टैग। तो इसका रिलेशन क्या है इस लिंक का, कि ये स्टाइल शीट है। ये आपको बहुत जरूरी है मेंशन करना कि ये फाइल जो हम मेंशन कर रहे हैं दैट इज अ स्टाइल शीट, और यहाँ पे उस फाइल का पाथ समझो हमने सेम फोल्डर में रखा है तो इसका नाम हम ऐसे ही style.css डाल देंगे। और ये कर दिया मैंने टैग को क्लोज। तो ये हो गया हमारा स्टाइल कंटेंट। तो देखते हैं अब ये कैसे दिख रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसको थोड़ा अब हम मार्जिन पैडिंग ऐड करेंगे। मार्जिन पैडिंग क्या होता है वो बताती हूँ। इसको मैंने स्टाइल टैग ऐड किया, यहाँ पे बोला कि मुझे चाहिए मार्जिन 10 पिक्सल और पैडिंग चाहिए 5 पिक्सल। और ये करती हूँ मैं सेव। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे कि ये कंटेंट जो है टेबल का, हमारा जो भी कंटेंट है उससे पहले लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में एक जगह छूट गई है। तो हाउ दिस मार्जिन वर्क, मार्जिन मतलब आपके टैग के बाहर जो भी स्पेस अप्लाई होगी वो रिप्रेजेंट होती है मार्जिन से। टेबल के टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसके अंदर जो भी स्पेस अप्लाई होगी वो होगी पैडिंग। तो ये होता है मार्जिन पैडिंग। और एक डालते हैं बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल। ठीक है, और ये सेव कर देते हैं। ये आपने देखा कि मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और ये बॉर्डर से अंदर जो भी स्पेस है वो है पैडिंग, उससे बाहर जो भी स्पेस है वो है मार्जिन। तो सीएसएस में एक कंसेप्ट है दैट इज बॉक्स मॉडल। तो हर एक टैग रिप्रेजेंट्स अ बॉक्स और इट इज कंसिडर्ड एज अ बॉक्स विच इज मेड ऑफ कंटेंट। जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है जो दिखा रहे हैं हम उस टैग के अंदर यूजर को, वो कंटेंट, वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर पैडिंग जो इस कंटेंट के अराउंड जो स्पेस होती है वो, देन मार्जिन द स्पेस अराउंड द टैग, एंड बॉर्डर जो भी बॉर्डर हमने 1 पिक्सल अप्लाई किया है 2 पिक्सल। तो इस बॉक्स मॉडल का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैसे कैलकुलेट होगा, ये 10 पिक्सल 5 पिक्सल प्लस 1 पिक्सल दैट इज 16 पिक्सल, और जो भी विड्थ हमारा कंटेंट ऑक्यूपाई कर रहा है वो। तो दैट इज हाउ एवरी टैग और एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वर्किंग एज अ बॉक्स। तो ये रहा हमारा बॉक्स मॉडल। और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। अब और एक चीज है जो है फॉर्म्स। तो HTML में आप कहीं पे भी देखोगे कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपका, जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर रजिस्टर कर रहे हो तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहता है। तो वो फॉर्म बनते कैसे हैं, तो उसके लिए यूज होता है फॉर्म टैग। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म देखेंगे। इसको फॉर्म में पहला है कि हम समझो एक लेबल टैग यूज कर रहे हैं। तो हम कौन से इनपुट यूज करेंगे, एक तो वी विल एक्सेप्ट द नेम। तो इसको बोलेंगे लेबल, ये किस चीज का लेबल है, तो हम यहाँ पे डालेंगे कि नेम का लेबल है। और फिर डालेंगे कि जहाँ पे यूजर एंटर कर पाए उनका नाम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप। क्या एंटर करने वाले हैं, टेक्स्ट, इसको भी मेंशन करेंगे टेक्स्ट। इसको
नेम मेंशन करेंगे। नेम किस चीज का इनपुट है, तो नेम का इनपुट है, ठीक है। इसको हम सेल्फ क्लोज करते हैं। दिस इज अ गुड हैबिट कि हम किसी भी टैग को अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना है। अब हम बनाते हैं नेम एक्सेप्ट करेंगे और दूसरा करेंगे ईमेल एक्सेप्ट। तो इनपुट टाइप क्या रहेगा हमारा कि ईमेल। ये इनपुट टाइप जो है ना वो HTML में खुद से प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे कि नंबर के लिए नंबर इनपुट टाइप रहेगा, और अगर कुछ बड़ा सा टेक्स्ट इनपुट आप एड्रेस वगैरह कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि टेक्स्ट एरिया, वो अलग ही टैग हम यूज करेंगे। तो अब हम यूजर को ये सब चीजें सबमिट करने को एक एक्शन बटन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज सबमिट, और उसका वैल्यू भी रहेगा सबमिट। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। हम यहाँ पे बोलेंगे रजिस्टर, ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब ये फॉर्म सबमिट होता है तो ये डेटा कैसे बैकएंड के पास आता है वगैरह, ये सब हम एक जब PHP वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसको कवर करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा फॉर्म दिख कैसे रहा है पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नेम एक इनपुट एलिमेंट लिया है और एक ईमेल लिया है और फिर रजिस्टर का बटन। ये मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इसको क्या करती है, यहाँ पे सिंपली एक BR डालती हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको हम सेम स्टाइल ऐड करेंगे जो हमने डाला था टेबल के लिए, बट हमें टेबल के लिए जैसे बॉर्डर था तो बॉर्डर था वैसे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर वाला पार्ट निकालेंगे। एंड मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। अब ये पैडिंग जो है वो मुझे हर एक सेक्शन के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अब ये सब चीजें डिव में रैप करती हूँ। डिव ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब अगर मैं डिव डाल रही हूँ तो डिव के लिए मुझे BR ब्रेकिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो वो मैं निकालने वाली हूँ। ये भी मैंने मूव कर दिया सेकंड वाले हमारे डिव के अंदर, और ये मूव कर दिया हमारे थर्ड वाले डिव के अंदर, और ये ब्रेक पॉइंट्स निकाल दिए। और यार ये इंडेंटेड नहीं है, इसको इंडेंटेशन ऐड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, बस ये रहा हमारा फॉर्म स्टाइलिंग के साथ। तो जहाँ पे हम नेम एक्सेप्ट करें और ईमेल इन HTML। Introduction to web server and web browser। Introduction to web server and web browser। तो वेब ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, तो वेब सर्वर is a software that handles HTTP request and serves web pages। तो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी डिप्लॉयड रहता है, तो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी हमारा कंटेंट एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस होगा एक डोमेन नेम के साथ जो हमारा एड्रेस रहता है, और वो डेटा लेके वेब ब्राउजर पे लेके आने के लिए और उनसे डाला हुआ डेटा हमारे डेटाबेस में सबमिट होने के लिए एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर दैट हम यूज करते हैं HTTP। अब ऐसे जो वेब सर्वर्स है जहाँ पे हम हमारा डेटा या फिर कोड हम बोल सकते हैं जहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, वैसे कुछ है तो अपाचे, एनजिनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट IIS। तो ये हो गया वेब सर्वर। तो वेब सर्वर जहाँ पे आपका कोड रहेगा, और वेब ब्राउजर जो यूज करके यूजर आपके कोड को या फिर आपने जो भी कंटेंट बनाया उसको एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप एप्पल
यूजर्स हो तो आपका रहेगा सफारी, लाइक दैट। तो बहुत ही सिंपल चीज है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। अब जैसे मैंने मेंशन किया था कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के एक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो होते हैं HTTP को यूज करके। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि HTTP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो डेटा ट्रांसफर करता है। तो अगर आप किसी भी डेटा को सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो हम उस मेथड का टाइप होगा, रिक्वेस्ट मेथड का टाइप गेट होगा। अगर कुछ भी डेटा आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है, तो नेम और ईमेल अगर हम सेव करना चाहते हैं डेटाबेस में, मतलब यूजर की तरफ से वो डेटा लेके हमारे डेटा में सर्वर में हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो हम उसको यूज करेंगे पोस्ट के हिसाब से। और एग्जिस्टिंग डेटा, अब यूजर ने कुछ तो उनका ईमेल नाम दिया है, अब वो चाहते हैं कि उसको अपडेट करें, तो उस टाइम पे हम उसका टाइप रहेगा पुट। और अगर वो डेटा डिलीट करना चाहते हैं वो, तो उस रिक्वेस्ट मेथड का टाइप रहेगा डिलीट। अब कोई भी रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाती है तो ऐसे हो सकता है कि सर्वर डाउन है किसी भी चीज, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो अगर ठीक से चला तो वो सक्सेसफुली जो भी रिस्पॉन्स है वो रिटर्न करेगा, तो उस टाइम स्टेटस कोड रहेगा 200। तो वेब ब्राउजर को कैसे समझेगा कि ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है, तो इसके लिए यूज होते हैं स्टेटस कोड्स। तो इसमें से क्या है 200, मतलब हमारा रिक्वेस्ट अच्छे से गया, प्रोसेस हुआ और आ गया। 404, अगर किसी भी रिक्वेस्ट में कुछ कंटेंट गलत से डाला है, तो कंटेंट या फिर रिक्वेस्ट के डिटेल्स गलत है, तो वो देगा कि मुझे 404 नॉट फाउंड, तो रिसोर्स नहीं मिला है करके। देन है 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो सर्वर साइड पे अगर कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो स्टेटस कोड आएगा 500। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ के कौन से टाइप्स के रिक्वेस्ट होते हैं, और अगर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस जब होते हैं तो उसके स्टेटस कैसे आते हैं करता है। तो सेव करना है तो हम यूज करेंगे PHP। PHP जो है वो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे अभी हमने एक फॉर्म बनाया, तो इस फॉर्म का सबमिशन वैलिडेशन अगर हमें करना है तो हम यूज करेंगे PHP। अगर हमें ये डेटा यूजर जब सबमिट पे क्लिक करता है तो सेव करना है, तो हम यूज करेंगे PHP। तो डेटाबेस में डेटा सेव करना है, सबमिट करना है, कोई यूजर से लॉगिन लेना है और उसका सेशन और ऑथेंटिकेशन की यही करेक्ट यूजर है वो मेंटेन करना है, तो दैट टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज अ PHP। टैग, ओपनिंग टैग ये रहेगा और क्लोजिंग ये रहेगा। जो कोड रहता है वो इस तरह से, जैसे हमने अभी HTML का देखा था, तो HTML का जो भी कंटेंट है वो HTML टैग के अंदर लिखा हुआ होता है। तो ऐसा हमने टैग डिफाइन किया, ओपन एंड क्लोज किया। तो वैसे ही अगर हम किसी भी PHP फाइल को बना रहे हैं तो वो हम टैग, ओपनिंग टैग ये रहेगा और क्लोजिंग ये रहेगा, और उसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। और किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हम $var यूज करेंगे और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और हर एक स्टेटमेंट के एंड में हम सेमीकोलन डाल देंगे। ईमेल डिस्प्ले करना चाहते हो एको में, तो माय नेम पे मैंने submit.php बनाया है, इसमें अब मैं डालती हूँ ओपनिंग टैग और फिर उसके बाद डालती हूँ क्लोजिंग टैग। तो सबसे पहले अगर हमें PHP में कुछ भी डिस्प्ले करना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, एको हेलो वर्ल्ड, तो ये सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कुछ भी कंटेंट डालना है तो हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और PHP में लिख रहे हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो ये हो गया आपका हाउ टू प्रिंट आउटपुट, तो ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब वेरिएबल्स कैसे वर्क होते हैं, तो कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना है तो ये सिंपली आप वेरिएबल का नाम डालोगे, टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाला जॉन नाम है, सेमीकोलन के साथ हर एक सेंटेंस एंड होना चाहिए, तो दिस इज द रूल। अब जॉन का ईमेल एड्रेस डालेंगे हम, दूसरा है
email equal to john@testemail.com। अब हम इसी को एको करेंगे। अब मैं इसके अंदर इनका नेम और ईमेल डिस्प्ले करना चाहती हूँ एको में। तो my name is, we will directly mention like this, $name, and my email address is $email। Very simple। अब आपको कोई भी कंडीशनल डेटा दिखाना है तो व्हाट वी विल डू कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है कि एज इक्वल टू 20। अब हम चाहते हैं कि $age is less than 5, तो हम उसको बोलेंगे एको, ये बोलेगा कॉल मी जॉनी। एल्स अगर ये 5 साल से बड़ा है तो ये बोलेगा मुझे जॉनी मत बोलो, कॉल मी जॉन। डू नॉट कॉल मी जॉनी। इसको गुस्सा आ गया। तो ये हो गया हमारा submit.php। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि एक हमारे फॉर्म के साथ थोड़ा सा लिंक करते हैं। इसको डाल दिया मैंने, एक्शन इक्वल टू submit.php। इसमें हम फॉर लूप भी घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप, मैंने फॉर डाला, मतलब किसी भी चीज को आप अगर लूप पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे हम ऐसे $i इक्वल टू 0, $i लेस देन 5 और $i प्लस प्लस। इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे एको वैल्यू ऑफ i इक्वल टू $i एंड यहाँ पे हम डालेंगे br, ब्रेक पॉइंट बेसिकली। और ये हमारा स्टेटमेंट कर दिया हमने यहाँ पे क्लोज। ये कर दिया हमने सेव। पड़ेगी जो हमारे कोड को कंपाइल और इंटरप्रेट कर पाए, तो कीवर्ड पड़ेगी जो हमारे कोड को कंपाइल और इंटरप्रेट कर पाए। तो PHP का कोड रन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है XAMPP। अगर विंडोज़ या फिर मैक यूज़ करें तो XAMPP सर्वर से जो है वेब सर्वर डाउनलोड कर सकते हो और आपका कोड लोकली रन कर सकते हो। वैम्प है जो विंडो स्पेसिफिक है। उसके बाद मैम्प करके है, दैट इज ऑल्सो अगेन मैक स्पेसिफिक। और एक होता है जो आपके वेब सर्वर पे आप लाइव कर सकते हो। तो अगर आपने डाउनलोड XAMPP करके सर्च किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैंने अभी ट्राई किया रन इन द वेब ब्राउज़र, जो अभी भी नेटवर्क स्टार्ट कर रहा है तो ये नहीं हो रहा है। तो वी विल ट्राई द W3 स्कूल्स का जो PHP का कंपाइलर है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये अब यहाँ पे ये जो कोड था PHP का, इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे कोड के साथ। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। रन। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे BR दिए नहीं है जो देने चाहिए थे। अब मैं ये सब कॉपी पेस्ट कर देती हूँ सब जगह पे।
अब रन करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा एको आ गया हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद हमने जो नेम एंड ईमेल एड्रेस प्रिंट किया था वो आ गया। और अब यहाँ पे हमने 20 डाला है, तो यहाँ पे उसने बोल दिया कि डू नॉट कॉल मी जॉनी। अब इसको हम कर देते हैं 2 और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया कॉल मी जॉनी और ये हमारा लूप चल गया 0 to 4। तो ये रहा हमारा PHP का बेसिक्स। तो हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। इट इज़ बेसिकली सेम, पर यहाँ पे आपको कुछ टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल को डिफाइन करो और वो जो वैल्यू असाइन करोगे उस टाइप के हिसाब से वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आई रिकमेंड, अगर आपको PHP में प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको आपके मशीन पे XAMPP या WAMP का सेटअप होना ज़रूरी है, फिर WAMP सेटअप लोकल पे कर पाओ। तो WAMP सेटअप लोकल पे कर पाओ। इंट्रोडक्शन टू HTML, HTTP एंड PHP। कुछ भी क्वेरीज है, ड्रॉप अ कमेंट एंड यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।